चलिए, अपादान कारक भी है से, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस हम बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं अपादान, उसके बाद है संबंध, नहीं अपादान के बाद अधिकरण, छूट रहा था, अधिकरण में और पर, उसके बाद संबंध। आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं। हमने जब बचपन में हम याद करते थे तो हमें इसी तरह से रट्टा लगवाया जाता था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, हाँ ठीक है, हम इस तरह याद करते थे। हम बच्चे थे तब इतना प्रैक्टिकली होता भी नहीं था, तो इस तरह हम याद करते थे कारक, जैसे गर्दाने संस्कृत में याद की जाती है, फॉर्मूले याद करते थे, तो हम इस रट्टा मारा हुआ था हमने, तो उसी हिसाब से लाइन वाइज हम कर लेते हैं। पर आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वो गलती नहीं कर सकता कोई के गलत है, ठीक है। संबंध कारक काके की रारेरी, और ना, क्या गलत लिख रही हूँ मैं गिनती, एक और नहीं रहता, 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता है ना, संबोधन, ठीक है, 8 भेद हैं। संबोधन है अरे सुनो, चलिए जी, कारक 8 तरह के मैंने आपको कारक बताए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन कारक। तो सबसे पहले कर्ता कारक सबसे इजी है, जो भी कोई कार्य कर रहा है वो कर्ता कारक। कर्ता 1 या 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लड़के खेल रहे हैं तो इस सेंटेंस में लड़के जो हैं वो कर्ता कारक, ठीक है। जो भी कोई कार्य कर रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, इस सेंटेंस में अध्यापक कर्ता कारक है। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में विद्यार्थी कर्ता कारक है, ठीक है। तो जो कोई भी कार्य कर रहा है वो क्या है, कर्ता कारक। राम ने पत्र लिखा, अब अगर मैं कहती हूँ पत्र भी कारक है, राम भी कारक है, तो कैसे पता चले, तो यहाँ पे एक ही वाक्य में 1 2 3 4 या पूरे के पूरे कारक एक वाक्य में हो सकते हैं, राइट। कारक ये नहीं है कि एक सेंटेंस में एक कारक होता है, एक सेंटेंस में 1 से अधिक 2 3 4 5 या पूरे कारक एक सेंटेंस में आ सकते हैं। तो आपको जो अंडरलाइन दिया जाएगा कि इस स्पेसिफाई को रेखांकित हम बोलते हैं, अंडरलाइन किया होगा कि इस वाले को बताइए कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। अब मैं शुरू करती हूँ कर्ता कारक से, तो उदाहरण लेते हैं, इसको रब कर दूं, समझ में आ गया, ये हमें पहले भी आता है, हमने किया है। कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का के की और संबोधन है अरे, ठीक है। कारक है वो क्या होता है, अब सबसे पहले हम लेते हैं कर्ता कारक, कार्य को करने वाला, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे अगर ये अंडरलाइन किया गया है तो वो क्या है, कर्ता कारक, ठीक है। अध्यापक पढ़ रहा है, तब भी अध्यापक पढ़ा रहा है, तब भी अध्यापक ही कार्य कर रहा है, तो कार्य को करने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ता कारक होगा, चाहे उसके साथ ने लगे या ना लगे, और कर्ता 1 से अधिक भी हो सकते हैं। गॉट द पॉइंट, ये इजी है, इसको समझने में कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए कि जो कोई भी कार्य कर रहा है, गाय घास चर रही है, तो यहाँ पे गाय क्या है, कर्ता कारक, जो कोई भी कार्य कर रहा है वो क्या है, कर्ता कारक, ठीक। अब हम कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है, जैसे हमने क्रिया में किया था, अकर्मक और सकर्मक क्रिया किया था ना, अकर्मक में कोई कर्म नहीं लगता और सकर्मक में कर्म होता है। जैसे अध्यापक ने पाठ पढ़ाया,
अगर मैं कहूं अध्यापक ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो यहाँ पे अध्यापक जो पढ़ाने का काम कर रहा है उसका फल किस पर पड़ रहा है, उसका नतीजा किसके साथ आ रहा है, बच्चों के साथ। तो बच्चे कहाँ क्या है यहाँ इस वाक्य में, कर्म। ठीक है, बच्चे इस वाक्य में क्या है, कर्म। यहाँ पे अगर मैं कहूं अध्यापक ने कविता पढ़ाई, तो ये है कर्म। ठीक है, क्या पढ़ाया पता चल रहा है, कर्म। अब देखिए डिफरेंस, बार बार मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ। अध्यापक ने बच्चों को, 1 मिनट बेटा, कर्म कारक नहीं आएगा, कविता पढ़ाई। अब कर्म में हम लगाते हैं को, यहाँ पे हमने लगा दिया को, तो हमें पता लग गया कि ये क्या है, कर्म कारक। कविता को नहीं लगा तब भी हमें पता है कर्म कारक। अब इस वाक्य में मुझे कौन बताएगा कर्म क्या है, फिर से कविता पढ़ाई छोड़ दो, ये कभी अंडरलाइन नहीं करें। तो कविता जो है वो इस वक्त कर्म करता। तो बच्चों को क्या हुआ, अब संप्रदान में आप क्या कहते हैं कि जिसके लिए क्रिया की जाए, है ना। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, के लिए होता है। तो अध्यापक ने कविता किसके लिए पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाई। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो संप्रदान कारक हैं। मैंने आपको बताया, मैं डिफरेंस बताती हूँ कर्म और संप्रदान का। दोनों में को भी लगता है और दोनों में कर्म के साथ तो को लगता ही लगता है, पर संप्रदान में भी को क्यों लगता है, जहां द्विकर्मक क्रिया हो। क्या है हमने, द्विकर्मक क्रिया है ना, ये पाठ भी और बच्चे भी, जहां पे द्विकर्मक क्रिया हो वहां जो पहली वाली आपको कर्म दिखाई देता है वो हमेशा संप्रदान कारक होगा। बट माई पॉइंट, द्विकर्मक जहां भी आप सेंटेंस में देखते हैं कि द्विकर्मक लगा है, आपको क्रिया अच्छी तरह से आती है, वहां पे आपने देख लेना है कि इसमें आपको कारक दिया गया है, तो आपको पहली जो भी दिए हो कर्म उसे हम क्या लिखेंगे, संप्रदान कारक। माली ने पौधों को पानी दिया, अब यहाँ पे भी को लगा है, तो पानी एक कर्म है, पौधे दूसरा कर्म, द्विकर्मक है, तो फर्स्ट वाला पौधों को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। व्याकरण हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होती है। जैसे ये 3 चीजें हैं, इसमें क्रिया है ना, और कारक है। अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, अध्यापक ये पाठ जो है यहाँ पे क्या है, कर्म कारक। किसी को नहीं समझ आया तो फिर दोबारा बताऊं, उससे आगे बढ़ूंगी फिर मैं। कर्म कारक सबको पता चल गया कि जहां एक कर्ता कोई क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है या उसको करने के लिए जो एक स्पेशल एलिमेंट वो हम यूज करते हैं, एक स्पेशल पूरे वाक्य में सब्जेक्ट दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। ठीक है, बच्चे खेलते हैं, बच्चे फुटबॉल से खेलते नहीं, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो यहाँ पे अगर से लगा होता तो वो करण कारक होता। फुटबॉल खेलते हैं इट मींस कि हम खेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक। ठीक है, समझ आई। माता जी ने खीर बनाई, माता जी पका रही हैं, वो क्या होगा, माता जी कर्ता कारक, उसमें कोई कर्म नहीं लगा।
माता जी खीर पका रही हैं, तो खीर इसमें क्या होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं करण कारक। जाइए, करण कारक क्या होता है, जिस चीज के द्वारा, हेल्प के द्वारा क्रिया जो है वो परफॉर्म की जाती है, वो हम से। इसमें तीनों हैं, कर्ता, कर्म और करण। बताइए सब। वेरी गुड। बच्चों को कर्म, किताब कर्म से, मतलब जिसकी सहायता से हम कार्य परफॉर्म कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि जिस वस्तु की सहायता से कार्य किया जा रहा है। माता जी ने चाकू से फल काटे, माता जी क्या हो गई, कर्ता कारक। चाकू से करण कारक, फल क्या हो गए, कर्म। गॉट इट बच्चा, समझ में आ रहा है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक होते हैं। हमें अंडरलाइन हम आपको जब भी देते हैं कि कारक चुने, तो हम आपको पूरा सेंटेंस देते हैं, उसमें बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन स्पेसिफाई अंडरलाइन किया जाता है कि इस कारक के बारे में। जैसे मैंने, अगर मैं इसको अंडरलाइन कर लूं तो आप सिर्फ क्या बताएंगे कि ये क्या है, करण कारक। ठीक इसी तरह माता जी ने चाकू से फल काटे, अगर मैं इसको अंडरलाइन करके आपको देती हूं कि इसका भेद बताएं, तो ये क्या होगा, करण कारक। अगर मैं इसको अंडरलाइन नहीं करती हूँ, इसको अंडरलाइन करती हूँ, तो ये होगा कर्ता कारक। अगर हम इसको भी नहीं लेते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, तो ये करण। गॉट माय पॉइंट। पहले तीन क्लियर हैं, कर्ता, कर्म और करण। ओके, ठीक है जी। यहां जो बैठे हैं, कर्ता, कर्म और करण आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ू, चलिए आगे है संप्रदान। अब आ जाओ जी, संप्रदान। हमने एक रूल मैंने आपको बताया, संप्रदान ये होता है को और को के लिए। को मैंने आपको अभी समझाया कि कर्म के को और संप्रदान के को में अंतर क्या है। के लिए सिंपल है, इजी है। मामा जी माता के लिए साड़ियां लाए, मतलब वो साड़ियां लाने का कार्य कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं, मम्मा के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, माता जी के लिए, तो वो क्या होंगी, संप्रदान कारक। अब पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, किसके लिए कार्य किया गया है, कार्य किया गया है, तो वो किसके लिए किया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, संप्रदान। अब हमने कहा कि को भी इसमें है। को मैंने आपको पहले बता दिया कि द्विकर्मक क्रिया जहां होगी वहां पे क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। उसमें कर्म जो है, पहला कर्म जो है वो संप्रदान बन जाता है। अब इसमें तीसरा रूल है कि जब कहीं देने का भाव हो, देना, किसी चीज को देना, रोगी को दवाई दो, यहाँ पे रोगी को दवाई दो, दो कर्म है, एक रोगी है एक दवाई है, दो कर्म है। तो जहां पे पहला कर्म मैंने आपको बोला और को लगा है, वो संप्रदान है। अगर आपको ये याद नहीं रहता, लेट इट बी कि आपको याद नहीं है ये रूल, तो हम याद रखेंगे जहां भी देने का भाव है, जब हम कोई चीज किसी को देते हैं या कोई भी फलाना ढिमकनाना किसी को कुछ भी देता है, वहां पे क्या आएगा, संप्रदान कारक ही आएगा। भिखारी को रोटी दो, रोगी को दवाई दो, माली ने पौधों को पानी दिया, जहां देने का भाव आ जाता है वहां संप्रदान कारक ही होगा, को के साथ। गॉट माई पॉइंट, ठीक है जी। और हमेशा द्विकर्मक क्रिया, तीन चार रूल है, आसानी से दिमाग में बिठा लो। जहां द्विकर्मक लिखा है, पहले वाला अगर अंडरलाइन किया है किसी ने कर्म, तो वो संप्रदान ही होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जहां देने का भाव है, जहां कहीं आपने ये सेंटेंस लिखा कि उसने उसे ये दिया,
उसने ये दिया, वो दो, दिया दो, ये याद रखिए। यहाँ पे भी क्या होगा, हमेशा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्लियर है? हाँ जी, चलो जी, बताओ जी, बताओ जल्दी से। और कविता? समझ में आ रहा है? चारों समझ में आए वेद? ठीक है, तो एक वाक्य में मैम मैंने कविता आपको मैम कर्म कैसे हुआ? हाँ, मैम कविता कर्म कैसे हुआ? कैसे नहीं हुआ बताएं प्लीज। अध्यापक जो कार्य कर रहा है, हम स्पेसिफाई उस कार्य की डेफिनेशन दे रहे हैं कि वो कविता पढ़ा रहा है, तो कविता कर्म ही हुआ। वो पाठ भी पढ़ा सकता है। ठीक है बच्चा? ओके मैम। हाँ, तो अध्यापक क्या है, करता है। किताब से मतलब किस चीज की हेल्प से हम क्रिया कर रहे हैं, किताब से। ठीक है, बच्चों के लिए मतलब किसके लिए कार्य किया जा रहा है, बच्चों के लिए। ठीक, उसके बाद कविता कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो स्पेसिफाई दिया गया है, कविता, इसमें कर्म है। तो एक वाक्य में एक से अधिक जो है वो कर्म हो सकते हैं। हाँ जी अनवे प्लीज बोले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मैंने पूछना था, जैसे ये सेंटेंस है, माता ने अपने बच्चे को खीर दी, मॉर्निंग। बच्चे को इसमें कर्म होएगा या फिर संप्रदान? संप्रदान आएगा बेटा, जहां देने का भाव आ गया। मैंने अभी आपको समझाया 1 मिनट पहले, दी, दिया, दे रहा है, दिया जाएगा, वोटेवर देने का कोई भी भाव हो, उसमें जो पहला कर्म होगा वो हमेशा संप्रदान कारक होगा। ओके मैम, और जैसे अगर ये सेंटेंस है, मालिक ने घोड़े को चारा खिलाया, गाय को चारा खिलाया, हाँ ऐसे कुछ भी सेंटेंस है, तो हाँ इसमें घोड़े को या गाय को ये क्या आएगा, संप्रदान या बेटा, कर्म? घोड़े को सबसे पहले संप्रदान आएगा, चारा जो है वो कर्म आएगा। मैंने पहले कहा अगर आपको देने का याद नहीं रहता तो द्विकर्मक याद रखिए। इसमें दो कर्म है, एक घोड़ा एक चारा, यही बता रही हूँ ना। ओके मैम। संप्रदान में द्विकर्मक क्रिया जहां लगी है संप्रदान कारक, जहां देने का भाव है संप्रदान कारक। जिसके लिए तो आपको पता ही है, जहां के लिए लगा है वो संप्रदान है ही। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया भी अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, मालिक ने घोड़े को चारा खिलाया, तो घोड़े को और चारा अगर आपको क्रिया करवाऊं मैं, तो मैं आपसे पूछूं ये कौन सा कर्म है, तो आप क्या कहेंगे, द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि घोड़ा और चारा दो कर्म है। तो जहां द्विकर्मक है उसमें पहला कर्म क्या होगा, संप्रदान। अनवे क्लियर है बेटे? ओके, यस मैम, थैंक यू। ओके, जहां कहीं ये दिया वाला भाव भी हो कि रोगी को दवाई दो, भिखारी को खाना दो, बच्चों को खीर दो, तो वहां पे भी हमेशा द्विकर्मक तो है ही, क्योंकि बच्चों को खीर दो, बच्चे भी हैं कर्म है, और खीर जो है वो भी कर्म है। तो यहाँ पे भी द्विकर्मक तो है ही, लेकिन देने का भाव भी साथ में दिया गया है, तो ये भी क्या होगा, संप्रदान कारक। ठीक है, और पहला ही जो कर्म होगा वही संप्रदान होगा। ठीक है, पहले को आपने अंडरलाइन करना। 4 क्लियर हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अब आगे कौन सा बोला था, अधिकरण।
अधिकरण, अपादान। अब से लगा है, हम कहते हैं करण में भी से और अपादान में भी से, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो करण में हमेशा जिस वस्तु के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, अध्यापक किताब से पढ़ा रहा है, माता चाकू से फल काट रही है, बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं, तो यहाँ ये सब क्या है? जिसकी वस्तु की सहायता से, जिस वस्तु की सहायता से हम क्रिया परफॉर्म कर रहे हैं, वहां जब से लगा है तो वो सब किस में आएगा? करण कारक में। अब अपादान का से अलग है, इसमें 3-4 चीजें हैं। पहले है जुदाई भाव, दूसरा है डर का भाव, तीसरा है तुलना का भाव, शर्म का भाव, समय का भाव, जुदाई। जब परमानेंट कोई चीज किसी से अलग हो जाती है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, पेड़ों पर जो पत्ते थे वो गिर गए, परमानेंटली वो पत्ते जो थे वो पेड़ों से अलग हो गए, वो दोबारा हो जाकर जुड़ नहीं सकते, तो ये क्या होगा? जुदाई भाव। ठीक है। बादलों से पानी बरसता है, बादल पानी से भरे हुए हैं, पानी नीचे गिर गया, हमेशा के लिए जुदा हो गया। बादलों से पानी बरसता है, पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, रेलगाड़ी स्टेशन से चली गई, छूट गई, तो ये सारे क्या हैं? जुदाई भाव। मैं एक उदाहरण लिख देती हूँ। पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, ये क्या है? आपका जुदाई का भाव है। उसके बाद डर का भाव, मैं सांप से डर गई, मोहन अंधेरे से डरता है, वो शेर से डर गया, तो डर का भाव, जहां पे डरने वाले भाव में से लगा है, अपादान का। जहां जुदाई भाव, जहां हमेशा के लिए चीजें एक दूसरे से अलग होती हैं, वहां अपादान कारक। आगे है तुलना का भाव, राम श्याम से लंबा है, मतलब तुलना, वो उससे अधिक गोरी है, वो उससे ज्यादा होशियार है, रीमा सीमा से ज्यादा चालाक है। ठीक है। तो जहां पे हम किसी का कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं या किसी वस्तु का कंपैरिजन दूसरी वस्तु से करते हैं, वहां हमेशा क्या आएगा? अपादान कारक। वो से क्या होगा? अपादान का। उसके बाद है शर्म का भाव, बहू ससुर से शर्मा गई, ठीक है। शर्माने का भाव, लड़कियां पिताजी को देखकर शर्मा गई या भाग गई। ठीक है। तो जब शर्म का भाव आपको दिखाई दे तो वहां पे भी क्या होगा? अपादान। उसके बाद है समय, समय का भाव, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है सुबह से। रात से मैं सोई नहीं, रात से, तो ये सब जो से हैं, ये 5-6 वाले, ये सब किस में आएंगे? अपादान कारक। सब्जेक्ट इतने वास्ट होते हैं ना कि मुझे लगता है पूरा पीरियड इसी में निकल गया, बाकी कैसे करेंगे? चलो कोई बात नहीं, कल का पीरियड है मेरे पास, है, कल जहां तक होगा हम करा लेंगे। गॉट इट बेटे? अपादान कारक सबको समझ में आ गया है। अपादान कारक में चीज नहीं लेनी है कि जिसके साथ क्रिया परफॉर्म हो रही है, वो किस में आएगा? करण में आएगा। और अपादान में ये सारी चीजें आएंगी जब चीजें एक दूसरे से परमानेंटली अलग हो जाती हैं, तो वहां पे जो से लगता है वो जुदाई भाव होता है।
जहां पे डर का भाव है, हम किसी चीज से डर जाते हैं, वहां पे अपादान कारक लगता है उस से के साथ। यहाँ पे जहां हम तुलना करते हैं, से लगाते हैं, वहां पे भी अपादान कारक होता है। जहां शर्माने का भाव होता है, शर्म या की बात होती है, वहां अगर से लगता है वो अपादान कारक है। उसके बाद समय से, रात से, सुबह से, शाम से, कल से, परसों से, तो ये सारे जब जहां सेंटेंस में लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं? अपादान कारक। क्लियर है अपादान? हाँ, बस से भर गई मतलब रीता बस से घर गई, तो वो करण कारक है। हमने क्रिया परफॉर्म की घर जाने की, किसकी सहायता ली? बस से। मैं कार से दिल्ली जाती हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं किसकी सहायता ले रही हूँ? कार की। तो वो कार क्या होगी? करण। इसमें अपादान नहीं आएगा। वो बस से जाती है, वो करण कारक है। दिल्ली से कार से जाती हूँ, तो वो करण कारक है। ये हमने क्रिया परफॉर्म करने के लिए सहायता जिसकी ली, कार की ली, बस की ली जाने के लिए, तो वो क्या है? करण कारक। बेटा क्लियर है? आगे बढ़ू? बेटे बोलते कुछ नहीं। ये जो बैठे इधर, अब कौन सा रह गया? हमने किया कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण। चलिए अपादान अब है अधिकरण। अधिकरण क्या है? में और पर, जहां पर, जिस जगह पर क्रिया परफॉर्म की जा रही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। कहाँ पे क्रिया हो रही है? कक्षा में। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मैदान में। रीता छत पर नाच रही है। ठीक है, जहां पर क्रिया जो है वो परफॉर्म की जाती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, बच्चे कक्षा में बैठते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। में जहां भी आएगा या पर आएगा, हम छत पर नाच रहे हैं, वो छत पर बैठी है। तो जहां पे चीज परफॉर्म की जा रही, बैठने की क्रिया कहाँ की? उसने छत पर। ठीक, जिस जगह पर, जिस स्थान पर में और पर लगते हैं साथ में, वो क्या होता है? अधिकरण। ठीक, अब रह गए दो, जल्दी कर लो। संबंध कारक का, वह उसका भाई है, ये मेरी पुस्तक है, मतलब मेरे से संबंधित। रा रे री काके की, ये उसका बैग है, वो उसका भाई है, वो उसके पिताजी हैं। ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा बैग है। रा रे री काके की, संबंध। ठीक, लास्ट बहुत इजी है, संबोधन। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, हे, अरे, सुनो, मेरी बात सुनना, तो ये सब क्या है? संबोधन कारक। चलिए बाकी कल